फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है 2020 के अंदर BS6 जो बाइकें नई आई है, क्या ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में टॉपिक लेके चलेंगे। इस टॉपिक में आपको बताएंगे क्या ये जो 2020 में BS6 और BS4 दोनों में क्या डिफरेंट है, और दोनों में से अगर हम बाइक लेना चाहते हैं तो कौन सी बाइक लें, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। और मैंने जैसा कि आप फ्रेंड देख रहे हैं मेरे पास BS6 बाइकें हैं, और BS6 बाइकों का मैंने जब इनका अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद में मुझे इसमें काफ़ी काफ़ी कमियां और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी मिली। मैं दोनों बातों को लेकर आपके साथ चलूँगा और आपको बताऊँगा क्या इसमें कमियां और क्या आपकी ये फ़ायदेमंद जो है BS6 मॉडल की टेक्नोलॉजी वो है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स जो BS6 बाइक है ये टेक्नोलॉजी क्या टेक्नोलॉजी है। BS6 टेक्नोलॉजी के अंदर फ्रेंड्स कंपनी ने क्या किया है, हर पार्ट को चलाने के लिए उसका सेंसर बढ़ा दिए गए हैं BS6 के अंदर। एक तो फ्रेंड्स पेट्रोल टी नहीं है, दूसरा फ्रेंड्स आगे कार्बोरेटर नहीं है फ्रेंड्स, और इसके अलावा अगर किसी तरह की अगर आपने एक्सीलेटर अपने बाइक की बढ़ानी है तो वो आपको इसकी स्पेशल किट आएगी जो कंपनी के थ्रू मिलेगी आपको, उसके जरिए ही इस बाइक की जो है एक्सीलेटर जो है वो बढ़ता है फ्रेंड्स। रेस कम या स्लो जो है वो बढ़ता है। माइलेज चेक करने के लिए फ्रेंड्स आप जो है वो भी इसके कंपनी के थ्रू ही चेक होगी। तो फ्रेंड्स ये टेक्नोलॉजी जो है ये 2020 के अंदर शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले टॉपिक ले करता हूँ कि इसकी पेट्रोल टी नहीं है। जब पेट्रोल टी नहीं होगी तो फ्रेंड्स अगर आप अपनी बाइक का माइलेज चेक करना चाहेंगे तो आप अपनी बाइक का माइलेज चेक नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इस बाइक के अंदर अगर पेट्रोल 1.5 से 1 लीटर कम होता है तो कम होने के बाद में आपके जो कार्बोरेटर के फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, जो कार्बोरेटर हटा के वहाँ BS6 में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर वहाँ पेट्रोल नहीं जाएगा, वो सूखा चलेगा, तो वो जो है फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा टॉपिक जो फ्रेंड्स वो ये है कि अगर आपके पेट्रोल में किस तरह कचरा आता है, कचरा आने से भी आपके सेंसर के अंदर सेंसर जो है वो ख़राब होने के चांस रहते हैं, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में वो ख़राब होने के चांस रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे गैराज के अंदर करीबन 60% लोग ऐसे आते हैं जिनके पेट्रोल टैंक में जंग लगने से कचरा आता है, और कचरे के बाद में उसे कार्बोरेटर जो है वो बार बार ख़राब होता है, खुलवा के उसको साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट होती है, नहीं तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो फ्रेंड्स अगर इस तरह की आप BS6 आप मॉडल ले रहे हैं, 3 साल के बाद में अगर आपकी टैंक में किसी तरह को जर लगता है या कोई कचरा आता है तो फ्रेंड्स आप ही सोचो आपके सेंसर जो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम लगा है कितने छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि आपके हेड के अंदर पेट्रोल को भेजते हैं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा ये आप समझदार है फ्रेंड्स। तो अगर आपके मेट्रो सिटी में रहने वाले हैं कि आपका पेट्रोल साफ है और अच्छा चलता है तो फ्रेंड्स आप ले सकते हैं, लेकिन जो गाँवों और देहातों में रहने वाले लोग हैं उनके जो पेट्रोल मिलता है वो उनकी शॉप जो बाहर ओपन में होती है वो पेट्रोल रखते हैं, उसमें काफ़ी तरह कचरा होता है, तो वो पेट्रोल भी वो लोग डलवाते हैं। अगर वो लोग ऐसी बाइक लेना चाह रहे हैं तो मैं उनको राय दूंगा कि आप प्लीज़ ऐसी बाइक ना लें। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो है इस बाइक के अंदर जो है आप किसी तरह का भी बिल्कुल भी माइलेज चेक नहीं कर सकते। आपको अंदाज़ा नहीं होगा हम माइलेज चेक कैसे करें, क्योंकि फ्रेंड्स माइलेज चेक करने के लिए पेट्रोल टी का होना ज़रूरी है या फिर पेट्रोल की मात्रा का पता होना ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर इसमें पेट्रोल टी नहीं है, मात्रा नहीं मालूम, तो फ्रेंड्स आप को यह नहीं मालूम कि हमारे टैंक में 1 लीटर है या 1.5 लीटर है या 1.5 लीटर है, कि हमारे हमारे पेट्रोल टैंक के अंदर 300 ml है, 400 ml है, 1,000 ml है, कितना है पेट्रोल है ये आपको मालूम नहीं होगा। आप अंदाजे से अपनी बाइक को चलाएंगे जिससे आपकी बाइक की आप कभी माइलेज ले नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। अब अगर फ्रेंड्स आप कंपनी में जाके BS6 बाइक ले रहे हैं और आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि हम बाइक को लेते ही इसमें मॉडिफिकेशन कराएंगे, तो फ्रेंड्स ये बाइक आपके लिए बेहतरीन नहीं होने वाली। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो बाइक है BS6 इसके अंदर इसकी टेक्नोलॉजी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक पे आधारित है फ्रेंड्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक पे आधारित है, जिस कारण से अगर आप किसी तरह की कोई LED इसमें इंस्टॉल करेंगे या प्रेशर हॉर्न इसमें लगवाना चाहेंगे तो फ्रेंड्स इसके अगर किसी रीजन किसी कारण से किसी LED का या प्रेशर हॉर्न का कोई वायर आपके थ्रोटल बॉडी बाइक से प्लस पॉइंट जो है वो अटैच कर जाए या माइनस का आपस में स्पार्क हो जाए तो इससे आपकी बाइक के सेंसर जो हैं उनके ख़राब होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और जो अगर आप और इन सेंसरों का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है,
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अपनी नई बाइक को लेकर इसे मॉडिफिकेशन कराएंगे, तो फ्रेंड्स इसके सेंसर, इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, उनके जो ख़राब होने के चांस 99% ज़्यादा होते हैं BS4 बाइक से। तो फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही, फ्रेंड्स इसका जो कार्बोरेटर सिस्टम की जगह जो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम लगा हुआ है फ्रेंड्स, वो जो है आप जैसे ही चाबी को ऑन करेंगे अपनी बाइक की, BS6 बाइक की करेंगे, तो वो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम उसी वक्त चालू हो जाता है और आपका पेट्रोल उसी इंजेक्टर में जाना शुरू हो जाता है। अगर कल किसी टाइम अगर फ्यूल इंजेक्टर ख़राब हो जाता है, तो आपका ऊपर से पेट्रोल का जो रिसाव है उसमें काफ़ी तरह के फॉल्ट आने के कारण चांस जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप किसी देहात एरिया में फंसे हुए हैं जहाँ की कोई ऑथोराइज सर्विस सेंटर पास नहीं है, तो फ्रेंड्स अगर आपकी बाइक में कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आती है, तो फ्रेंड्स आपको सही करवाने के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड्स कंपनी का BS6 जो है बाइक का टेक्नोलॉजी करवाने का मेन कारण जो है वो कारण ये है कि डायरेक्ट कस्टमर को अपनी कंपनी से जोड़ने का। इसमें किस तरह कमी आती है, तो डायरेक्ट आप कंपनी से जुड़ेंगे, कंपनी जुड़ने के कारण आपको उस कंपनी के स्पेयर पार्ट जो है ओरिजिनल मिलेंगे, सेलिंग बढ़ेगी कंपनी की। तो इस कारण से कंपनी ने क्या किया है, इस तरह की टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया है जिससे कि उनकी सेलिंग बढ़े और वो सीधा कस्टमर से कांटेक्ट कर सकें और बीच का झमेला जो वो ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स इसमें फ़ायदे वाली बात इस BS6 बाइक में है कि आप अगर कंपनी में जाएंगे तो आपको उस कंपनी के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट ही अपनी बाइक में डलवाएंगे, BS6 में डलवाएंगे, जिससे आपकी बाइक की जो है ओरिजिनल स्पेयर पार्ट से जो कमियां हैं वो कम हो जाएंगी और आपकी बाइक लॉन्ग लाइफ चलेगी। लेकिन इसके उल्टा एक नुकसान ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि जो सर्विस सेंटर होते हैं, उन सर्विस सेंटर के अंदर जो लड़के वर्क करते हैं या काम करते हैं फ्रेंड्स, वो नॉलेज उनका जो होता है प्रैक्टिकली वो बहुत कम होता है। वो 1 या 2 साल किसी शॉप पर काम सीख कर पैसों के लालच में वहाँ पे काम करते हैं और कंपनी भी उन्हें कम पैसों में रखकर खुश होती है, क्योंकि उसका जो एवरेज जो है पैसों की वो ठीक ठाक ही रहती है। तो आपको ये नुकसान हो सकता है कि आप जिस मैकेनिक से काम कराएंगे उस ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, तो वो कम एक्सपीरियंस का होगा, उसमें एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं होगा। और इसके उल्टा जो बाहर किसी शॉप के अंदर जो काम कर रहा है, अपना गिराज खोल के बैठा है, तो वो उसने पूरा थ्योरिकल छोड़कर प्रैक्टिकल काम किया है। और फ्रेंड्स प्रैक्टिकल जो काम करता है उसका रिजल्ट थ्योरिकल रिजल्ट से अच्छा होता है, क्योंकि बातें करने से कोई काम नहीं होता फ्रेंड्स। काम करने से तो लगता है काम किस तरह होता है, करने को बात कोई भी किस तरह कर सकता है, लेकिन अगर उस काम को करेगा तो लगेगा ये काम किस तरह, क्या, कहाँ, कैसे होता है। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि फ्रेंड्स अगर आप अपनी बाइक BS6 लेने की आपने मन में ठान रखी है, तो आप इन बातों पे गौर करके पूरी तरह से फिर BS6 बाइक लें, नहीं तो BS6 बाइक आप ना लें, क्योंकि आपको ये बहुत महंगी बाइक पड़ने वाली है। अगर आप इस तरह की बात, इन समस्याओं को झेल सकते हैं या इन समस्याओं से लड़ सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप BS6 लें। फ्रेंड्स जो जानकारी दी है ये मैंने अपने ही गैराज के अंदर कुछ बाइकों का एक्सपेरिमेंट लेकर फिर आपसे जो अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरी बात में किस तरह से कोई परेशानी है, कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ, सॉरी फील मांगता हूँ। और फ्रेंड्स ये मेरा अपनी खुद की जो है एक्सपीरियंस के तौर पर मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा इस बाइक में काफ़ी तरह की और भी कमियां और कुछ खासियत भी हैं। खासियत की वीडियो जो है वो मैं कभी अगर मुझे कोई दिखी, कुछ मिली, तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट टाइम में उस वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। फिलहाल आज की ये वीडियो इस टॉपिक पे थी कि BS6 जो बाइक है वो उसकी टेक्नोलॉजी किस के अकॉर्डिंग किस पे आधारित है। अगर आप किस तरह के एक्सीलेंट को बढ़ा चाहते हैं, अपने रेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए भी एक स्पेशल किट आपकी कंपनी की तरफ से ही बढ़ाई जाएगी, यानी आप अपने बाइक की ना तो स्लो कर सके ना इसको तेज़ कर सके फ्रेंड्स। और काफ़ी तरह के पेट्रोल टी चौक सिस्टम और काफ़ी तरह के जो है सिस्टम को आपकी बाइक से हटा दिया गया है। और एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के डिपेंड जो IC वगैरह किटें जो हैं उनको वहाँ पे डिपेंड करके आपकी बाइक को ऑटोमेटिक तौर पे
बढ़ा दी गई है कि आपका जो उनका जो रिमोट जो है वो रिमोट आपकी कंपनी के पास में है और जो टीवी जो बाइक है वो आप चला रहे हैं। अगर इसके बीच में बटन सिस्टम जो है उसके आपके टीवी के फिक्स कर दिए आपके बाइक में कि आप वहाँ से कुछ कर सकते हैं। अगर आपको किस तरह की वॉल्यूम कम करनी है, बढ़ानी है, एक आपको मैं उदाहरण तौर बता रहा हूँ, तो सीधा आपको उस रिमोट के पास उस कंपनी पर जाना पड़ेगा, वहीं से आप जो कुछ करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके इसके अलावा जो कमियां और खूबियां मैंने बताई हैं, अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड में शेयर कर दें। ओके बाय। फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन 2 महीने इन्हीं BS6 बाइकों पर एक्सपेरिमेंट करके अपना नॉलेज जो है वो बढ़ाने की कोशिश की और आप तक अपनी बात को शेयर किया। फ्रेंड्स, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा। ये जो बाइकें हैं इनका माइलेज अच्छा या बुरा जो भी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं BS6 टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह की समस्या एक आम कस्टमर के रूप में आप जो है आपको झेलनी पड़ सकती है। और मैंने अपने गैराज में इस तरह की कई BS6 बाइकों पे दिन रात अध्ययन करके आप तक ये वीडियो आप तक पहुंचाई है। तो फ्रेंड्स, आप BS6 बाइक ले रहे हैं तो इन बाइक को आप लें, इनमें कोई नुकसान नहीं है। ओके बाय फ्रेंड्स।